बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सबकी बहुत अच्छी छुट्टियां गुजर रही होंगी, आप बहुत अच्छा तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे और आपने अच्छे तरीके से अपना सिलेबस को कवर करना है, ठीक है। और आज हम अपना इंग्लिश ए का सितंबर के मंथ के लिए यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो मैंने वर्ड्स अंडरलाइन किए हुए हैं, जिनके मैंने मीनिंग्स लिखे हुए हैं, वो मेरे साथ आप उनको अंडरलाइन करेंगे, उनके मीनिंग्स लिखेंगे और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो आप उनको ख़ुद से पढ़ेंगे, ठीक है। मैं आपको रीडिंग करवाने लगी हूँ, इसके बाद आप लोगों ने इसकी ख़ुद से भी रीडिंग करनी है, ठीक है। यूनिट नंबर 5 है द मुल्लाज़ सन। इसमें कुछ वर्ड्स हैं जिनको डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी हैं, जिनके वर्ड्स मीनिंग भी आप इनको कह सकते हैं। बिहेव, टू एक्ट इन एन एक्सेप्टेबल वे, बीइंग पोलाइट एंड गुड टेम्पर्ड। कोर्ट, द मिनिस्टर्स, ऑफिसर्स एंड ऑफिशियल्स हु अटेंड अ किंग। डिसाइडेड, मेड अप one's mind. Directions, lines, points in different places. Famous, known by many people. Shocked, upset, surprised. Speechless, not able to speak, silent. Trouble, worries, problems. अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करने लगे हैं, तो आपने ध्यान से इसको सुनना है और मेरे साथ साथ आप इसको खुद से भी पढ़ेंगे। ओवर 400 years ago, 400 साल पहले की बात है। देयर लिव्ड अ किंग कॉल्ड अकबर। किंग का मीनिंग होता है बादशाह। एक बादशाह रहता था जिसका क्या नाम था, अकबर। ही वॉज सच अ ग्रेट किंग। वो क्या था, बहुत अच्छा बादशाह था, अजीम था। That he was called an emperor. Emperor होते हैं शहंशाह। अकबर lived in a huge palace in दिल्ली। वो दिल्ली में एक बहुत बड़े महल में रहता था। पैलेस क्या होते हैं, महल। At अकबर्स कोर्ट, उसकी अदालत में, कोर्ट क्या होती है, अदालत, जहाँ पे लोग बैठते हैं। There were many famous people. वहाँ पर क्या थे, बहुत ज़्यादा मशहूर लोग थे। There were artists. वहाँ पे आर्टिस्ट थे। म्यूज़िशियंस, जो गाना गाते हैं। डांसर्स, जो डांस करते हैं। एंड पोइट्स, शायर वगैरह। एंड क्लेवर साइंटिस्ट एंड राइटर्स टू। साइंटिस्ट थे और राइटर्स थे, जो लिखते हैं, किताबें लिखते हैं, कुछ भी लिखने वाले, उनको हम क्या कहते हैं, राइटर्स। There was also a very funny man there. वहाँ पे एक क्या था, एक फ़नी का मीनिंग क्या होता है, मज़ाहिया। वहाँ पे एक मज़ाहिया आदमी था जिसका क्या नाम था, कॉल्ड मुल्ला डू प्याज़ा। उसका नाम था मुल्ला डू प्याज़ा। फ़नी मैन का नेम क्या था, मुल्ला डू प्याज़ा। अब नेक्स्ट पेज पे आए, पेज नंबर 35। द मुल्ला मेड द एम्परर लाफ। क्या करता था वो, जो शहंशाह था, जो बादशाह था, मुल्ला उसको क्या करता था, हंसाता था। व्हेन द एम्परर वॉज सैड, जब वो क्या होता था, सैड हो जाता था, गमगीन हो जाता था। ही कॉल्ड फॉर द मुल्ला। वो किसको बुलाता था, मुल्ला को बुला लेता था। वेयर इज़ माई फ्रेंड डू प्याज़ा। कहता था कि मेरा फ्रेंड डू प्याज़ा कहाँ है। ब्रिंग हिम टू मी नाउ। कहता था उसको मेरे पास अभी लेकर आओ, जब वो उदास हो जाता था। द सर्वेंट्स, उसके जो मुलाजम थे बादशाह के, इन द कोर्ट, अदालत में, वेंट ऑफ इन ऑल डायरेक्शंस। वो क्या करते थे, हर समत में उसको देख कर लाते थे। सून मुल्ला डू प्याज़ा वॉज बॉट बिफोर द एम्परर। जल्द ही वो क्या आता था, मुल्ला डू प्याज़ा अपने शहंशाह के सामने होता था। And very soon the emperor forgot all his troubles. और बहुत जल्दी बादशाह क्या होता था कि अपनी सारी जो परेशानियाँ होती थी, थकन होती थी, वो बहुत जल्द भूल जाता था। He rolled about with laughter. जब वो उसको लतीफ़े सुनाता था तो वो उसका हंस हंस के वो क्या होता था,
दोहरा हो जाता था कि वो बहुत ज़्यादा उसकी बातों को इन्जॉय करता था। मुल्ला डू प्याजा रियली वॉज आ वेरी फ़नी मैन। वो क्या था, बहुत ज़्यादा मज़ाहिया आदमी था। नथिंग सरप्राइज्ड हिम एंड नथिंग शॉक्ड हिम। उसे कोई भी बात हैरान कुन या परेशान नहीं कर सकती थी। He always had something to say. उसके पास हमेशा कुछ ना कुछ कहने के लिए होता था। मज़ाहिया अल्फाज होते थे उसके पास कहने के लिए, लतीफ़े होते थे। He had a quick answer for any question. किसी भी सवाल का वो बहुत जल्दी से आंसर देता था। One morning, एक सुबह, मुल्ला said गुड बाय। गुड बाय का क्या मीनिंग है? अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। मुल्ला सेड गुड बाय टू हिज़ वाइफ एंड सन। मुल्ला ने खुदा हाफिज़ कहा किसको? अपने बेटे को और अपनी बीवी को। एंड वेंट ऑफ टू द कोर्ट एज यूजुअल। वो हमेशा की तरह कहाँ चला गया? अदालत चला गया, बादशाह की अदालत में चला गया, शहनशाह की। हिज सन रफ़ीक। ये किसका बेटा है? रफ़ीक मुल्ला का बेटा है। His son रफ़ीक who was 6 years old। वो कितने साल का था? 6 साल का। और उसका नाम क्या था? रफ़ीक। began to behave very badly। उसने क्या किया? बहुत बुरा रवैया शुरू किया। His mother उसकी अम्मी, the मुल्ला's wife मुल्ला की बीवी, was very angry with him। वो उसके साथ क्या थी? बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई थी। यू बैड बॉय। तुम क्या हो? बुरे लड़के हो। शी शाउटेड। वो चिल्लाई। एंड चेस्ड हिम आउट ऑफ द किचन। और उन्होंने क्या किया? उसका किचन से पीछा शुरू कर दिया, या किचन से उन्होंने उसको चिल्लाना शुरू कर दिया। द फ्राइटेंड लिटिल बॉय। वो जो बच्चा था 6 साल का जिसका नाम क्या था? रफ़ीक। वो क्या हो गया था? वो डर गया था। रैन टू हिज रूम। वो क्या किया? वो अपने कमरे की तरफ भागा। एंड हिड अंडर द बेड। हिड का मीनिंग होता है छुप गया। कहाँ? अंडर द बेड, बेड के नीचे। हिज मदर डिसाइडेड टू लीव हिम देयर। उसकी मामा ने ये डिसाइड किया कि इसको आज हम यहीं रहने देते हैं, बेड के नीचे ही रहेगा ये। रफ़ीक स्टेड अंडर द बेड ऑल डे। रफ़ीक पूरा दिन बेड के नीचे ही छुपा रहा। रफ़ीक बिहेव्ड वेरी बैडली टूडे। रफ़ीक ने बहुत बुरा रवैया आज किया है, बहुत बुरा पेश आया है, या बहुत बुरे तरीके से उसने आज क्या पता नहीं किया था मामा के साथ। तो मामा बता रही हैं कि रफ़ीक ने आज अच्छा अपना बिहेवियर नहीं रखा। द मुल्लाज़ वाइफ सेड व्हेन द मुल्ला रिटर्नड इन द इवनिंग। मुल्लाज़ वाइफ ने किसको बताया? मुल्ला को, जब वो शाम को वापस आया। कहाँ से आया था वो? कोर्ट से, अदालत से। आई चेज्ड हिम। मैंने क्या किया था? इसका पीछा किया था। एंड ही इज़ हाइडिंग अंडर हिज बेड। और वो अपने बेड के नीचे छुपा हुआ है। आई एम वरीड अबाउट हिम। और मैं उसके बारे में, वरीड क्या होता है? परेशान हूँ। नाउ बट ही वॉन्ट लिसन टू मी। और वो क्या है? वो मुझे सुन भी नहीं रहा। यू गो टू हिम। आप उसके पास जाएं। टॉक टू हिम। आप उससे बात करें स्वीटली, मतलब कि प्यार से। एंड आस्क हिम टू कम एंड हैव हिज डिनर। वो बाहर आए और क्या करें? हमारे साथ रात का खाना खाए। मुल्ला डू प्याजा वेंट टू रफ़ीक्स रूम इमीडिएटली। मुल्ला डू प्याजा कहाँ गया था? जल्दी से रफ़ीक के कमरे में गया। ही पीप्ड अंडर द बेड। पीप्ड का मीनिंग होता है झांका। उसने क्या किया? झांका बेड के नीचे। येस देयर ही वॉज। वहाँ पर ही वो था। रेस्टिंग पीसफुली अगेंस्ट द वॉल। वो अपनी कमर दीवार के साथ लगाए बड़े आराम से बैठा हुआ रेस्ट कर रहा था। द मुल्ला डिड नॉट वॉन्ट टू फ्राइटन रफ़ीक। मुल्ला क्या चाहता था? कि वो अपने बेटे को परेशान नहीं करना चाहता कि मुझे देख के भी वो डर जाए। ही ले ऑन द फ्लोर। फ्लोर क्या होता है? फर्श। वो फर्श पर लेट गया। एंड पुट हिज हेड राइट अंडर द बेड। उन्होंने अपना सर बेड के नीचे किया। द लिटिल बॉय स्माइल्ड। छोटे लड़के ने क्या किया? हंसा। ब्राइटली। एक चमकदार उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आई। हेलो फादर
हेलो अब्बा जान, ही सेड, उसने कहा, हैव यू बीन पनिश्ड टू, क्या आपको भी सज़ा मिल गई है? नेवर, नेवर माइंड मतलब कि आप परेशान नहीं हो। देयर इज़ प्लेंटी ऑफ रूम अंडर हेयर फॉर बोथ ऑफ अस, उन्होंने क्या कहा कि बेड के नीचे हमारे लिए बहुत ज़्यादा कमरे बने हुए हैं, हम बेड के नीचे भी रह सकते हैं। क्रॉल राइट इन एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, उन्होंने क्या किया, क्रॉल क्या होता है, घुटनों के बल वो अपने आप को लेकर गए और वहाँ पे उन्होंने अपने आप को आरामदेह महसूस किया। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ, अपनी ज़िंदगी में पहली बार, मुल्ला डू प्यादा फाउंड हिमसेल्फ स्पीचलेस, मतलब कि उनके पास कोई अल्फाज नहीं थे। ही क्रॉल्ड अंडर द बेड एंड जॉइंड हिज सन, उन्होंने क्या किया, वो अपने घुटनों के बल इस तरह से जैसे बच्चा क्रॉलिंग करता है वो गए और अपने बेटे के साथ जाकर बैठ गए। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। डिफ़िकल्ट वर्ड्स अंडरलाइन किए होंगे, मीनिंग्स के साथ आप इसको याद करेंगे, ठीक है। और आपने इस रीडिंग को अपने माइंड में भी रखना, जब हम क्वेश्चन आंसर्स करें तो आपके क्वेश्चन पढ़ें और आपके फ़ौरन से माइंड में इसका आंसर आ जाए, ठीक है। अब हम इसी तरह इसकी वर्कशीट करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 5 द मुल्ला सन, क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। हेल्पिंग वर्ड्स हैं एम्परर, दिल्ली, डू प्यादा, कोर्ट, बेड। A great king was called an emperor. Akbar lived in Delhi. The name of funny man was Do Piazza. Mullah went off to the court. Mullah Do Piazza crawled under the bed. बेड के नीचे गया था। अकबर was not a great king. अकबर एक अच्छा बादशाह नहीं था। फॉल्स, वो बहुत अच्छा बादशाह था। रफ़ीक वॉज मुल्ला सन, ट्रू। रफ़ीक वॉज 7 years old, तो ये क्या है, फॉल्स है। वो कितने ईयर्स का था, 6 years old था। डू प्याजा वॉज आ फ़नी मैन, वो फ़नी मैन था, तो ट्रू है ये। द मुल्ला मेड द एम्परर लाफ, मुल्ला क्या करता था, जो बादशाह था उसको हंसाता था अच्छे अच्छे लतीफ़े सुनाकर। मैच द कॉलम है, कॉलम ए है द मुल्ला फ्रेंड वॉज डू प्याजा, रफ़ीक बिहेव्ड वेरी बैडली। मुल्ला said goodbye to his wife. Rafiq was frightened. Mullah found himself speechless. Do Pyada joined his son. तो आज ये हमारा कंप्लीट हुआ है यूनिट। हमने इसकी रीडिंग कर ली है, उसकी वर्कशीट भी कर ली है। तो इंशाअल्लाह ताला हम नेक्स्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर, वर्ड्स मीनिंग, डिक्टेशन वर्ड्स करेंगे। आपने इसको अच्छे तरीके से लर्न करना है। ओके, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।